किस लिए ज्वाइन इस्तेमाल करते हैं अपन? मल्टीपल टेबल के रोज को कंबाइन करना है, देन ज्वाइन इस्तेमाल करेंगे। कौन से ज्वाइंस देखे हमने? इन Join लेफ्ट ज्वाइन, राइट left, ज्वाइन, right ठीक। side. ओके, कौन सा टेबल लेफ्ट है, कौन सा टेबल राइट है, कैसे डिसाइड करोगे? ज्वाइन के पहले जो लिखा है वो आपका लेफ्ट टेबल, और ज्वाइन के बाद में जो लिखा है वो आपका राइट टेबल, ठीक है। ये हमने कल देखा था, सिंपल। तो ज्वाइन यहाँ पर इनर ज्वाइन से क्या आएगा, वो जितना मैचिंग रिकॉर्ड है उतना आएगा, राइट, दोनों टेबल के अंदर। उसके बाद में लेफ्ट ज्वाइन से लेफ्ट टेबल का सब रिकॉर्ड्स, राइट के टेबल का ओनली मैचिंग। उसके बाद में राइट ज्वाइन से राइट के टेबल का सब रिकॉर्ड्स और लेफ्ट के टेबल का ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? और फुल आउटर ज्वाइन क्या रहेगा? फुल डेटा आएगा, सब कुछ डेटा आएगा एक साथ। ओके चलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट किया है कोर्स नाम का, ठीक है। मैंने पहले से ही एक क्वेरी लिख के रखा है, ठीक है, ताकि ऋषभ को टाइम ना लगे ज्यादा, ठीक है। तो क्रिएट टेबल कोर्स, यहाँ पे कोर्स आईडी लिखा है, ठीक है। इंट प्राइमरी की कर दिया कोर्स आईडी को, और सी नेम लिख दिया यहाँ पे कोर्स वेर क्या, ठीक है। इस टेबल को बना लिए, ठीक है। और टेबल के अंदर दो डेटा इंसर्ट करती है, कोर्स नेम वगैरह। देखते हैं कोर्स कैसा दिखता है, ठीक है। ओके, ये कोर्स का टेबल है। यहाँ पे कोर्स आईडी, कोर्स नेम है, जावा और सीपीपी दो कोर्स ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे सीआईडी जो है वो कॉलम क्या है, प्राइमरी की है, और सी नेम अपना सिंपल नेम है। ओके, दूसरा कॉलम, दूसरा टेबल क्रिएट किया है, क्रिएट फैकल्टी। फैकल्टी के अंदर एफ आई डी, ठीक है, उसको प्राइमरी की कर दिया एफ नेम, और इधर सीआईडी का कॉलम लिया है। सीआईडी क्या करेगा? फॉरेन की है, एज अ रेफर करेगा कोर्स के आईडी को, ठीक है। चलो, उसके अंदर भी दो डिटेल्स इंसर्ट कर दिए मैंने। अभी देखो इसका टेबल कैसे दिखता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो दो फैकल्टी है, ठीक है, 11 नीलेश सर और अजय सर, ठीक है। दो फैकल्टी ऐड कर दिया, और उनको यहाँ पे सीआईडी दिया है, मतलब ये रेफर कर रहे हैं किसको? कोर्स के आईडी को रेफर कर रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि नीलेश सर क्या कर रहे हैं कि भाई जावा पढ़ा रहे हैं, और अजय सर क्या सीपीपी पढ़ा रहे हैं, राइट। यहाँ पे सिंपल, ये फॉरेन की का वही कंसेप्ट है, रिलेशन टेबल का लगा सकते हैं। ओके चलो, और उसके बाद में थर्ड टेबल किया है मैंने क्रिएट, बैच नाम का, जिसके अंदर बी आई डी है, उसके बाद में बी नेम है, और उसके बाद में वहां पे फॉरेन की दिया है एफ आई डी, मतलब बैच के लिए फैकल्टी असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा टेबल है कोर्स का, सबसे उससे बड़ा टेबल है वो उसका फॉरेन की कहाँ पे दिए? फैकल्टी में, और फिर बैच में दिए। तो अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बैच के डिटेल्स शो कर रहा हूँ, देखो। तो बैच में क्या कर दिया, 38 नंबर की बैच, उसको फैकल्टी कौन सा असाइन है? 11 नंबर। 11 नंबर का फैकल्टी मतलब वो कौन सा कोर्स सिखाता है? जावा, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, रिलेशन लगा सकते हो मल्टीपल टेबल का, ये रिलेशनल डेटाबेस है, राइट, सिंपल। तो यहाँ पे बैच नंबर 39, जिसका फैकल्टी आईडी है 12, मतलब क्या? अजय सर। और अजय सर को क्या पढ़ाते? सीपीपी कोर्स पढ़ाते। इससे मेरे को रिलेशन आ गया। ओके चलो, अपन दो और मोर टेबल्स को कंबाइन रो करने के लिए, अगर मैं यहाँ पे, मुझे क्या चाहिए, बैच 38 का फैकल्टी कौन है उसका नेम चाहिए, और वो कोर्स कौन सा पढ़ाता है वो भी चाहिए मेरे को, ठीक है। वो एक ही रो में चाहिए मेरे को, ठीक है, समझ रहे हो? तो अभी कंबाइंड रो करना है 3 टेबल में से, तो आप क्या इस्तेमाल करते हो? ज्वाइन इस्तेमाल करते हो। ओके चलो, तो यहाँ पे मेरे को ज्वाइन इस्तेमाल करना है, तो बोलो यहाँ पे सिंपल। तो सबसे पहले दो टेबल को कंबाइन करने के लिए क्या ज्वाइन लगेगा, बोलो मेरे को। यहाँ पे किसमें से? फैकल्टी और कोर्स में से डिटेल लेके आने, तो कैसे लेके आऊँ? ऑनलाइन आवाज आ रहा ना सभी को? बताओ फिर। सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट। उसके बाद में किस टेबल में से क्या लेके आना है वो यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो मेरे को क्या करना है, फैकल्टी के टेबल में से फैकल्टी नेम लेके आना है, ठीक है, यस। या फिर मैं यहाँ पे कर दूं पहले, कोर्स के टेबल में से कोर्स नेम, कोर्स के टेबल में से कोर्स नेम, सी नेम लेके आना है, यस एवरीवन, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पैरामीटर कौन सा लेके आना है? फैकल्टी के टेबल में से मेरे को फैकल्टी नेम, ठीक है। ओके, टू टेबल में से मैं क्या कर रहा हूँ, कंबाइन रोज कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे फ्रॉम विच टेबल, सबसे पहले तो फैकल्टी टेबल, यस एवरीवन, सही है। अभी फैकल्टी टेबल क्या हो गया, राइट टेबल हो गया या लेफ्ट टेबल हो गया? लेफ्ट टेबल हो गया। मैं यहाँ पे इनर ज्वाइन इस्तेमाल करता हूँ, इनर ज्वाइन, और उसके बाद में ये कोर्स। फिर अपने को क्या करना पड़ेगा इधर, यस, क्या बताना पड़ेगा? रिलेटेड कॉलम बताना पड़ेगा, ऑन रिलेटेड कॉलम, ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम, ठीक है। तो रिलेटेड कॉलम कौन सा है?
फैकल्टी के अंदर का जो, ठीक है, CID है वो इक्वल टू है कोर्स के अंदर का CID से, सर नो? ठीक है, तो ये डिटेल्स में लेके आऊं तो यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है कि जावा कोर्स जो पढ़ाते हैं नीले सर, CPP अजय। ठीक है, अभी मेरे को क्या चाहिए, 3 टेबल के ऊपर ज्वाइन लगाना है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट, देखो सबसे पहले तो मेरे को चाहिए बैच में से बी नेम, क्या चाहिए, बैच के टेबल में से बैच नेम चाहिए। उसके बाद में मेरे को फैकल्टी के टेबल में से फैकल्टी नेम चाहिए। ठीक है, यस, सही स्पेलिंग सही लिख रहा हूँ क्या, बताओ। और उसके बाद में अपने को क्या चाहिए, कोर्स के टेबल में से क्या चाहिए, मेरे को कोर्स नेम चाहिए। समझ में आ रहा सभी को? यस, ये वाला जैसा का तो ऐसा क्वेरी आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं पे इस्तेमाल करना है जेडीबीसी के प्रोजेक्ट में, तो इसलिए ध्यान दे दो। जेडीबीसी के प्रोजेक्ट में मैं नहीं पढ़ाऊंगा ये वापस से क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ पे जेडीबीसी के प्रोजेक्ट में देखो 3 टेबल के ऊपर ज्वाइन लगा रहे हैं अपन, 3 टेबल से नहीं, एक सिंगल रो से डेटा लेके आ रहे हैं। तो मैंने क्या कर दिया, बैच के टेबल में से बी नेम, फैकल्टी के टेबल में से फैकल्टी नेम, और कोर्स के टेबल में से कोर्स नेम लेके आ रहा हूँ। फ्रॉम विच टेबल, यस, बैच टेबल। ओके, उसके बाद में क्या करोगे, इनर ज्वाइन लिखोगे। और इनर ज्वाइन क्या हो गया, बैच का किसके साथ ज्वाइन हो गए, फैकल्टी के साथ। यस, बैच का फैकल्टी के साथ ज्वाइन है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑन क्लॉज इस्तेमाल करोगे और बताओगे दोनों के अंदर सेम कॉलम कौन सा है, कौन सा कॉलम है दोनों के अंदर, बैच डॉट FID इक्वल टू फैकल्टी डॉट FID। क्लियर है सभी को? ये तो सिंगल ज्वाइन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी आपका तीसरा भी टेबल है कोर्स नाम का, तो यहाँ पे मैं कोर्स को कैसे करूँ, तो डायरेक्टली इसके आगे इनर ज्वाइन लिखने का। अभी तीसरा आखिरी टेबल कौन सा है, कोर्स, और फिर ऑन क्लॉज इस्तेमाल करना है। फिर किस टेबल में से कौन सा टेबल के मैचिंग कर रहा है, ये फैकल्टी का FID इक्वल टू कोर्स का FID। समझ में आया? यस सर। तो जितने भी टेबल है वो आगे लिखे इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन और रिलेटेड कॉलम ऑन यूज करके आप मल्टीपल इनर ज्वाइन और मल्टीपल ऑन क्लॉज यूज करके लिख सकते हो। क्लियर है सभी को? यस, यस, फैकल्टी का FID नहीं, सॉरी, फैकल्टी में CID जो है वो रिलेट करता है, ठीक है, कोर्स के CID को। क्लियर सभी को? यस, ज्वाइन के आगे ज्वाइन 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 लिखते चले जाओ, कुछ नहीं है, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, मगर लोगों को नहीं आता इसलिए पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, कौन सा तो बैच नेम गलत हो गया। ठीक है, बी नेम अगर मैंने नहीं दिया है क्या, देखो गलत हो गया क्या स्पेलिंग ऊपर। ओके, तो फील्ड उसको नहीं मिल रही, ठीक है, गलती से मैंने शायद बी नेम का ME, ठीक है, ऐसे ऐसे ना, नहीं, इधर टेबल का नाम क्या है, BANME, ठीक है, ठीक है, ऐसा गलत हो गया स्पेलिंग तो उधर वैसा का वैसा स्पेलिंग लिखना पड़ेगा। अगर कॉलम का नाम चेंज हो गया है, ठीक है, गलत हो गया तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, अभी चेंज करना है तो अल्टर करते हुए, ठीक है, बैच 38 देखो, उसके साथ नीलेश्वर और उसके साथ जावा। तो 3 टेबल का एक साथ डिटेल्स आ रहा है अभी, 3 टेबल का रोज हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। यस, दिस इज ज्वाइन। मोस्ट ऑफ द टाइम ज्वाइन 2 केसेस के केस में नहीं, 3-4 टेबल के केस में अपन ज्वाइन इस्तेमाल करते हैं। यस, ऑनलाइन सभी को समझ में आ रहा है, आवाज आ रहा है सभी को? यस, यस सर। ठीक है, ओके, नाउ हियर, अभी देखो ये हो गया सिंपल अपना ज्वाइन वगैरह, बहुत सारे ज्वाइन हो गए। अभी अपने को देखना है कि समझो क्रॉस ज्वाइन देखते हैं पहले तो, ठीक है, उसके बाद में बाकी चीज ज्वाइन देखते हैं। ओके, चलो, तो क्रॉस ज्वाइन यहाँ पे देखना है। अभी देखो क्रॉस ज्वाइन मतलब क्या होता है, सिंपल ज्वाइन है ये, क्रॉस ज्वाइन है, उसमें रिलेटेड कॉलम भी होने का जरूरत भी नहीं होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे ये किधर गया, तो देखो क्रॉस ज्वाइन मतलब क्या होता है, अगर एक टेबल है, समझो ABC नाम का टेबल बना है, उसके अंदर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक AID बना है, एक ID नाम से कॉलम बना है, उसके बाद में एक नेम नाम से कॉलम बना है। ठीक है, समझो ID में है एक ID 101, 102, 103 ऐसे ID।
ठीक है, और दूसरा एक टेबल है ABC1, कुछ भी दूसरा कोई भी टेबल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, वहां पे भी आईडी है समझो 1 2 3, ठीक है, सिंपल सिंपल एज दैट। यहाँ पे सिंपल 101 102। ओके, क्रॉस ज्वाइन का मतलब क्या होता है कि भाई इसका ज्वाइन इसके साथ भी लगाओ, इसका ज्वाइन इसके साथ भी लगाओ, इसका ज्वाइन इसके साथ भी लगाओ, मतलब सभी पॉसिबिलिटी चेक करो, ठीक है। अगर आपको क्या कर रहे हो समझो, एक ये हो गया स्टूडेंट का टेबल, ये क्या हो गया स्टूडेंट का टेबल, और ये हो गया सब्जेक्ट का स्ट्रीम, सही है। एक स्टूडेंट को सभी सब्जेक्ट होते हैं, यस और नो, यस और नो। तो यहाँ पे 101 स्टूडेंट को कितने सब्जेक्ट्स रहेंगे, तीनों के तीनों सब्जेक्ट रहेंगे। 102 सब इसके लिए कितने सब्जेक्ट रहेंगे, तीनों के तीनों सब्जेक्ट रहेंगे, यस और नो। और उसके बाद में अपना जो तीसरा सब्जेक्ट है, ठीक है, तीसरा स्टूडेंट है, उसको भी तीनों के तीनों सब्जेक्ट होने वाले, यस और नो। ये हो गया क्रॉस चेक, ठीक है। सभी के लिए देखो, एक सब्जेक्ट की कितने स्टूडेंट को प्रेजेंट है, सभी स्टूडेंट को प्रेजेंट है। और एक स्टूडेंट को कितने सब्जेक्ट प्रेजेंट है, सभी सब्जेक्ट प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है, क्रॉस चेक। एक टेबल से दूसरे टेबल के सभी एंटिटीज को एक साथ वन बाय वन ज्वाइन करते हैं, ये क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। तो इसको लिखेंगे भाई साहब, चलो। तो यहाँ पे पहले तो टेबल क्रिएट करवा के ले लेता हूँ सिंपल। टेबल, टेबल का नाम दे दो समझो लाइक स्टूडेंट का टेबल, ठीक है। स्टूडेंट के टेबल के अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक स्टूडेंट का आईडी बनाता हूँ, आईडी इंट, और उसके बाद में प्राइमरी की वगैरह डिक्लेयर करने का जरूरत नहीं है इधर। और ये एक कोर्स नेम लाइक स्टूडेंट एस नेम बना देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट नेम वेर केयर, ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है, जो है उसको ड्रॉप कर देते, कोई नहीं। ठीक है, ओके, एक और टेबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एक और टेबल क्रिएट करते हैं अपन, ठीक है। उस टेबल का नाम दे देता हूँ सब्जेक्ट। देखो अभी ये सब्जेक्ट एक कीवर्ड है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, यस। कीवर्ड है, तो कीवर्ड नाम से अपन क्या नहीं कर सकते, टेबल नहीं बना सकते ना, सर नो। इधर दिख रहा ना मेरे को सब्जेक्ट नाम से कीवर्ड है बोल के, तो कीवर्ड नाम से मैं ये कर सकता हूँ क्या, क्रिएट। ओके, टेबल क्रिएट नहीं कर सकता, कीवर्ड के नाम से अपन वेरिएबल जैसे नहीं बना सकते जावा के अंदर, वैसे इधर ये नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अभी इसके अंदर इंसर्ट करते, थोड़ा डिटेल समझो। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज दे दो समथिंग लाइक स्टूडेंट की 11 कॉमा, सिंपल यहाँ पे दे रहा हूँ समझो स्टूडेंट का नाम समथिंग आकाश, ठीक है। ओके, कंट्रोल एंटर, एक और स्टूडेंट एंटर करते हैं अपन, ठीक है, 12। और उसके अंदर यहाँ पे मैं देता हूँ यश, ओके। दो हो गया नाम, क्लियर है यहाँ तक, ओके। चलो अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टूडेंट की जगह सब्जेक्ट्स में अंदर इंसर्ट करता हूँ। देखो दो स्टूडेंट हो गए और दो सब्जेक्ट हो गए, यस और नो। दो स्टूडेंट है और दो सब्जेक्ट हो गए, यस, इंग्लिश, ठीक है। और 102 सब्जेक्ट का नाम, दूसरा 102 इंग्लिश की जगह जावा, ओके। देखो टेबल देखो अभी आ जा रहा ऑनलाइन सभी को, यस सर। देखो यहाँ पे सिंपल देखो, दो टेबल है, एक स्टूडेंट का टेबल है जिसके अंदर दो स्टूडेंट है नाउ, एक सब्जेक्ट्स का टेबल है, ठीक है। ओके, इसके अंदर दो सब्जेक्ट्स है नाउ। अपने पास इधर रिलेशन रिलेशन कुछ है क्या इधर, नहीं। अपन क्या कर रहे हैं, सिंपल दो यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेलेक्ट, उसके बाद में किस टेबल में से क्या डिटेल चाहिए वो भी लिखो इधर। तो मेरे को क्या चाहिए, स्टूडेंट टेबल में से क्या क्या नाम है, स्टूडेंट यस नेम नाम है क्या कॉलम का, स्टूडेंट के टेबल में के, यस, ओके, यस नेम नाम है। और उसके बाद में सब्जेक्ट के टेबल में से क्या नाम है, सब्जेक्ट डॉट क्या नाम है, सब नेम नहीं,
ओके, तो दो टेबल में से चाहिए। ओके, फ्रॉम विच टेबल, पहले तो लिखो स्टूडेंट, ठीक है, कोई भी लिखो, कोई भी टेबल लिखो, इधर का कुछ नहीं है। उसके बाद में लिखो क्रॉस ज्वाइन, तो यहाँ पे क्रॉस लिखने का जरूरत नहीं है आपको, क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। ओके, हाँ क्रॉस ज्वाइन लिखने का जरूरत है, क्रॉस ज्वाइन कैसे नहीं लिखोगे, सेल्फ ज्वाइन लिखने का जरूरत नहीं होता, ठीक है। क्रॉस ज्वाइन लिखो, क्रॉस ज्वाइन किसके साथ कर रहे हो आप, सब्जेक्ट्स के टेबल के साथ, तो यहाँ पे लिखो सब्जेक्ट्स और उसके बाद में इसको क्रॉस ज्वाइन करो। देखो आकाश को दो सब्जेक्ट ऐड हो गए, आकाश को हो गया इंग्लिश और जावा भी, और यश को भी दो सब्जेक्ट ऐड हो गए, इंग्लिश और जावा भी। एक सब्जेक्ट दो स्टूडेंट को ऐड हो गया, राइट, और एक स्टूडेंट को दो सब्जेक्ट ऐड हो गए। क्लियर सभी को, क्रॉस ज्वाइन मतलब सभी पॉसिबिलिटीज क्या करना, क्रॉस करना। क्लियर सभी को, यस, सिंपल है, कुछ अलग नहीं है। इसको ही कार्टेशियन ज्वाइन भी बोला जाता है। क्या किस लिए इस्तेमाल करोगे भाई, एक एंटिटी को, एक रो को आपको मल्टीपल सभी रोज के साथ पॉसिबिलिटी चेक करनी है, देन आप क्या करोगे, क्रॉस ज्वाइन इस्तेमाल करोगे। दो अलग अलग टेबल है, रिलेशन होने का जरूरत नहीं होता है। इनर ज्वाइन वगैरह उस केस में आपको रिलेटेड कॉलम होना चाहिए, क्योंकि उधर ऑन क्लॉज देते हो आप, राइट। ये क्रॉस ज्वाइन है वो रेगुलर ज्वाइन में आता है, ठीक है। सो इसको अपने को रिलेटेड कॉलम देने का कोई जरूरत नहीं होता, सिंपल। ओके, तो ये क्रॉस ज्वाइन पूछा जाता है बहुत बार, इसको कार्टेशियन ज्वाइन से बोला जाता है, ठीक है, कार्टेशियन ज्वाइन भी बोला जाता है। अगर किसी ने कार्टेशियन ज्वाइन पूछ लिया तो अलग नहीं है, तो इसका क्वेरी भी सिंपल है। आप इसका एग्जांपल बता सकते हो, यहाँ पे जो से हमने एग्जांपल किया है स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट। समझो एक स्टूडेंट का सब्जेक्ट, स्टूडेंट का टेबल है, उसके अंदर चार स्टूडेंट है, और एक सब्जेक्ट का टेबल है जिसके अंदर चार सब्जेक्ट है। आपको हर एक स्टूडेंट को हर एक सब्जेक्ट असाइन करना है और एक टेबल बना के उसको रिफ्लेक्ट में चाहिए, तो आप क्या करोगे, क्रॉस ज्वाइन इस्तेमाल करोगे। वेल एंड गुड, कुछ डिफिकल्ट था ये क्रॉस ज्वाइन। कार्टेशियन ज्वाइन डायरेक्टली क्या, ये ज्वाइन नहीं पूछा जाता, इनर ज्वाइन वगैरह वगैरह ऐसे पकड़ में घुसने के जो कार्टेशियन ज्वाइन क्रॉस ज्वाइन बोलो, ठीक है, क्योंकि ये इसके ऊपर अपन ज्यादा ध्यान नहीं देते। क्यों ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये बहुत इजी है, अरे यस, ज्वाइन जरा हट जाता है, मगर इसको ही कार्टेशियन ज्वाइन बोला जाता है, ये याद रखो। उसके बाद में एक और है, एक सेल्फ ज्वाइन बोल के होता है, ठीक है। उसके लिए मैं पहले टेबल क्रिएट करता हूँ, जरा टेबल ध्यान से देखो, टेबल समझ में आ गया तो ये ज्वाइन सेल्फ ज्वाइन समझ में आने के लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। टेबल समझो, टेबल समझो, आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। ओके, देखो क्रिएट टेबल, मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, टेबल का नाम रहेगा एम्प्लॉय का टेबल। ओके, एम्प्लॉय मतलब कंपनी के अंदर के सभी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय का टेबल मतलब कंपनी के अंदर सभी एम्प्लॉयज, राइट, सही है कि नहीं, यस। वही एम्प्लॉय मैनेजर भी एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय है, आपका टीएल भी एम्प्लॉय है, आपका मैनेजर भी एम्प्लॉय है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सभी का डिटेल्स इसमें ही रहेगा, एम्प्लॉय टेबल के अंदर ही रहेगा, राइट और रॉन्ग, मगर उसके सामने रहेगा कि उसका मैनेजर कौन है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे पहले ई आई डी नाम से कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है, ई आई डी, इसको इंट कर देते, ठीक है। प्राइमरी की करना है करो, नहीं करना है मत करो, चलो प्राइमरी की कर देता हूँ, ओके, चलो नहीं करता हूँ, कर देता हूँ, नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसका, ठीक है, उसको ज्यादा तरीके मेंटेन करना पड़ेगा, ऐसे भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कॉलम बनाता हूँ एम्प्लॉय नेम, ठीक है, ये बाहर क्या रहेगा, ओके। और यहाँ पे तीसरा कॉलम बनाता हूँ कि इसका मैनेजर आईडी, MNJ आईडी, समझ में आ रहा है, एम्प्लॉय का एक मैनेजर रहेगा ना, उसका मैनेजर आईडी मैं इसको इधर दे दूंगा, ठीक है। क्लियर सभी को, यस एवरीवन। तो एक टेबल के अंदर क्या क्या है कि भाई, यहाँ पे सेलेक्ट का अगर स्टेटमेंट हमने यूज किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, एम्प्लॉय, तो ये देखो ई आई डी है, ई नेम है और मैनेजर आईडी है, राइट। ई आई डी रिप्रेजेंट एम्प्लॉय का आईडी और उसका MNJ आईडी रिप्रेजेंट मैनेजर का आईडी। तो एम्प्लॉय और मैनेजर आईडी एक ही टेबल के अंदर हो गए, एम्प्लॉय एंड मैनेजर एक ही टेबल के अंदर डिफाइन है ना। हियर इंसर्ट करते इधर, ठीक है, इधर ध्यान से देखो, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय वैल्यूज, नाउ इंसर्ट द वैल्यूज लाइक 101, एम्प्लॉय का नंबर 101, या फिर 1 2 3 करूं, इससे समझ में ज्यादा आएगा, राइट। 1
एम्प्लॉय का नाम, कुछ नाम बताओ। तुषार, ओके, या फिर ठीक है चलो, तुष, SHAR, राइट, तुषार। ओके, यहाँ पे उसका मैनेजर आईडी दे रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ पे मैनेजर आईडी दे देता हूँ 2। तुषार का मैनेजर कौन है? 2 है, जिसका एम्प्लॉय आईडी 2 है वो तुषार का मैनेजर है। यहाँ पे मैं बता के रख रहा हूँ, अभी तक 2 एंटर भी नहीं किया मैंने, ठीक है चलो, अभी 2 ले देता हूँ यहाँ पे। तुषार का मैनेजर ऋषभ। ऋषभ स्पेलिंग बताओ। USHABH, सही है, ABH, राइट, ओके। तो ऋषभ का मैनेजर कौन रहेगा भाई? जो भी तुषार रहेगा। तुषार का मैनेजर ऋषभ, ऋषभ का मैनेजर तुषार, वो दोनों ही गुंडे घुसे नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है चलो, ये बहुत बेकार हो जाएगा। 3 बनाते कृष्णा, ओके चलो ठीक है, 3 नंबर ना। सबसे आखिर में यहाँ पे मैं अभी पार्शियल इंसर्शन करता हूँ। पार्शियल इंसर्शन कर सकते हैं ना इधर? अरे हाई का नहीं, कैसे पार्शियल इंसर्शन करते हैं अपन? EID कॉमा ई नेम दे देंगे सिर्फ, और तीसरा वैल्यू मेरे को नहीं देना। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कृष्णा, 3 नंबर अपना कृष्णा। कृष्णा अपना किधर है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, हाँ क्या बोल? कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। हा? अरे कुठं राहिला, ये कुठं राहिला, मग तो जास्त झाला। इथं कृष्णामध्ये यस नंतर ये नाही ना, ओके राईट राईट राईट। राधा राहिलं काय तर द्यायचं नाही, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, ओके ठीक है, ओके। मैं इंसर्ट कर चुका हूँ, ठीक है। इसको अभी, इसको एम्प्लॉय को जरा ये करो, ठीक है, ध्यान से देखो। अभी देखो मेरे को क्या है भाई, तुषार है, तुषार का मैनेजर कौन है? ऋषभ है, और ऋषभ का मैनेजर कृष्णा, कृष्णा का मैनेजर कौन है? कोई नहीं है, कृष्णा भाई डॉन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है? मेरे को क्या चाहिए? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम चाहिए, और एम्प्लॉय नेम के आगे मेरे को मैनेजर का नेम चाहिए। क्या बोला मैंने? एम्प्लॉय नेम चाहिए, एम्प्लॉय नेम के आगे मेरे को मैनेजर का नेम चाहिए। मगर इधर क्या करना है अपने को? ज्वाइन लगाते समय अपन क्या करते हैं? 2 टेबल में ज्वाइन लगाते। इधर अपने को क्या करना है? उसी टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन करना है। सर नो, ये 2 ID कहाँ से है? यहाँ से ही है ना। तो तुषार के सामने आना चाहिए उसका मैनेजर का नेम ऋषभ, ऋषभ के सामने आना चाहिए कृष्णा, और कृष्णा का तो कुछ सवाल ही नहीं बनता। सर नो, समझ में आ रहा है सभी को? तो उस केस में तो रिक्वायरमेंट समझ में आया। यही एग्जांपल कहीं पे भी जाओ, सेल्फ ज्वाइन का यही एग्जांपल मिलेगा। यूट्यूब के ऊपर जाके देखो, मैं 6 महीने से ढूंढ रहा हूँ, यही एग्जांपल मिल रहा है मेरे को, ठीक है। और मेरे को दूसरा एग्जांपल आता भी नहीं इसमें, क्या बताऊं इसमें सेल्फ ज्वाइन। तो यही एग्जांपल है एम्प्लॉय और मैनेजर आईडी, इसमें ही आप सेल्फ ज्वाइन ज्यादातर के इस्तेमाल करते हैं। मैंने कभी देखा भी नहीं कि कोई सेल्फ ज्वाइन इस्तेमाल किया भी है किसी टेबल में। मगर ऐसे क्या करना है अभी? एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नेम के सामने वो आना चाहिए, तो सेल्फ ज्वाइन इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, मैं क्वेरी कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अलाइस बोला था आपको। अलाइस मतलब क्या होता है भाई? टेम्पररी नेम होता है, राइट, टेम्पररी नेम, कस्टम नेम, टेम्पररी नेम। अपन क्या करते हैं यहाँ पे? सेलेक्ट फ्रॉम, ठीक है, ओके, स्टार, वो जहाँ पे वो कॉलम का नेम लिखना है आपने को, ठीक है, वो कॉलम अपन लिखेंगे तो तकरीबन बाद में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कहाँ से, किस में से, किस टेबल में से चाहिए? एम्प्लॉय टेबल में से चाहिए। अभी एम्प्लॉय को मैं टेम्पररी नेम देता हूँ EMP, ठीक है। और उसके ऊपर अपने को क्या करना है? सेल्फ ज्वाइन इस्तेमाल करना है। यस और नो? SELF, सेल्फ ज्वाइन ऐसे इस्तेमाल करना है। और सेल्फ ज्वाइन लिखने के लिए आपको ऐसे सेल्फ लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ ज्वाइन लिखो, ये आज सेल्फ ज्वाइन काम करेगा, ठीक है, ओके। ज्वाइन, दूसरा टेबल कौन सा है अपना? एम्प्लॉय है ना, उसी टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन करना है। इसको मैं नाम दे देता हूँ एम्प्लॉय 1। समझ में आया? 2 अलग अलग टेबल है, ठीक है, यस और नो? 2 अलग अलग टेबल है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं भाई? 2 अलग अलग टेबल है नहीं, मगर मैंने क्या कर दिया? एक ही टेबल को 2 अलग अलग वेरिएबल में बना दिया। वेरिएबल अलग अलग बना सकते हैं ना। अभी मेरे को क्या चाहिए? EMP में से कौन सा कॉलम चाहिए? एम्प्लॉय नेम चाहिए। EMP में से एम्प्लॉय नेम मैंने क्या कर दिया? वेरिएबल का नाम बना दिया। थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूँ ये क्वेरी, ठीक है। अलाइस, अलाइस मतलब क्या होता है? टेम्पररी नेम होता है, कस्टम नेम होता है, टेम्पररी नेम। यहाँ पे मैं टेम्पररी नेम देता हूँ कॉलम को, EMP नेम ऐसे लेते हूँ, ठीक है। अभी दूसरा कॉलम कौन सा चाहिए आपको? EMP1 में से कौन सा कॉलम चाहिए? EMP नेम ही चाहिए ना। EMP1 में से ई नेम चाहिए आपको, राइट और रॉन्ग?
और उस कॉलम को अपन नाम देंगे अलाइस, दे देंगे क्या देंगे, मैनेजर नेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा समझ में? अरे कंफ्यूजन क्या, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ इधर। ठीक है, इधर अलाइस है, अलाइस मतलब टेम्पररी नेम होता है, राइट? टेम्पररी नेम सिंपल। तो मैं इधर क्या कर रहा हूँ, देखो, अरे इतना क्वेरी समझ में नहीं आ रहा क्या? एम्प्लॉय को मैंने क्या कर दिया, ईएमपी कर दिया। अभी सेम टेबल को सेम टेबल के साथ ज्वाइन करना है। टेबल देखो, मेरे को क्या चाहिए, तुषार के सामने मैनेजर का नाम चाहिए। तुषार के मैनेजर का नाम क्या है, ऋषभ है। वो आ सकता है क्या? ऐसे आ सकता है क्या डायरेक्टली? रोज आ सकता है कैसे? नहीं आ सकता। मेरे को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन इस्तेमाल करने का। यस, उसी टेबल को उसी टेबल के साथ। ये टू कहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा टेबल है क्या टू? नहीं ना, इसी टेबल के ऋषभ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपने को कौन सा ज्वाइन इस्तेमाल करना पड़ेगा, सेल्फ ज्वाइन। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेबल है एम्प्लॉय, दूसरा टेबल है कौन सा, एम्प्लॉयज टेबल है। एक को मैंने नाम दे दिया ईएमपी, दूसरे को नाम दे दिया ईएमपी 1। ये वेरिएबल का नाम दे सकते हैं ना अपन, मैंने पहले भी बोला था। ये अलाइस हो गया। अभी यहाँ पे ईएमपी टेबल में से क्या चाहिए आपको, एम्प्लॉय नेम चाहिए। ईएमपी 1 टेबल में से क्या चाहिए आपको, एम्प्लॉय नेम चाहिए। यस और नो, दोनों टेबल में से नेम ही चाहिए भाई। अभी फिर भी मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उनको नाम अलग अलग देना पड़ेगा। एक टेम्पररी नेम कॉलम को जब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, तब कॉलम का नाम अलग अलग दिखना चाहिए। तो मैंने एक को दे दिया एम्प्लॉय नेम और दूसरे को मैंने नाम दे दिया मैनेजर। अभी ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, सिंपल क्वेरी। ठीक है, ओके। अभी ज्वाइन इस्तेमाल करते समय अपन रिलेटेड कॉलम बताते दोनों के अंदर, सर नो। तो इधर बताना पड़ेगा भाई रिलेटेड कॉलम कौन सा है। ईएमपी 1 में से जो ईआईडी है वो इक्वल टू है ईएमपी में से मैनेजर आईडी क्या, अरे है कि नहीं? मैनेजर आईडी ही है, एम्प्लॉय आईडी है, और एम्प्लॉय आईडी ही मैनेजर आईडी है। सर नो, गंगाधरी शक्तिमान और शक्तिमणि गंगाधर, सर नो। सिंपल एज दैट। तो ईएमपी आईडी ही आईडी है और ईएमपी आईडी मैनेजर आईडी है, दोनों सेम ही है रिप्रेजेंट। एमएनजी आईडी, एमएनजी है क्या इधर नाम, एमएनजी। ओके, देखते हैं अभी उसके सामने उसका नेम आता है कि नहीं। देखो, तुषार का मैनेजर कौन सा है अभी, ऋषभ, और ऋषभ का मैनेजर कौन है, कृष्णा। तो सेल्फ ज्वाइन हो गया। सेम टेबल को सेम टेबल के साथ अपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सेल्फ ज्वाइन ये पूछा जाता है इंटरव्यू में। इनर ज्वाइन कोई नहीं पूछेगा, कार्टेशियन ज्वाइन पूछेगा, क्रॉस ज्वाइन पूछेगा, सेल्फ ज्वाइन पूछेगा। समझ रहे हो? तो सेल्फ ज्वाइन का यही एग्जांपल आप दोगे मैनेजर का और एम्प्लॉय का। टू मैप योर, और टू क्या करना है, ज्वाइन करना योर टेबल विथ इटसेल्फ। उसी टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन करना है। तो कंडीशन बताओ कब लगेगा। तो कंडीशन को ऐसे बताओ, एक्सप्लेन करो कि सर समझो एक एम्प्लॉय का टेबल है, उसके अंदर मल्टीपल एम्प्लॉय रहेगा, मैनेजर भी उसमें ही रहेगा। मैंने क्या कर दिया, उसके सामने एक मैनेजर आईडी लिख दिया। अभी मेरे को यहाँ पे मैनेजर का नाम वापस से लिखना पड़ता, उससे अच्छा मैं क्या कर दूं, यहाँ पे मैनेजर आईडी लिख दूं, उससे मेरे को मैनेजर का डिटेल भी पता चल जाएगा। तो सर नो, यहाँ पे मैंने मैनेजर आईडी लिख दिया। तो अपने को उसी टेबल को उसी टेबल के साथ ज्वाइन करना है, देन वी गो फॉर अ सेल्फ ज्वाइन। क्लियर है सभी को? या वन ऑफ द हार्डेस्ट कंसेप्ट है, और ये पूछा जाता है क्योंकि आप ये इसे एग्जाम्पल के थ्रू ही एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको समझ में आता है तभी एक्सप्लेन कर सकते हो। बाइट करके क्या बताओगे, सेल्फ ज्वाइन। कोई आपको इनर ज्वाइन नहीं पूछता, कोई आपको लेफ्ट ज्वाइन नहीं पूछता, पूछेगा वो नहीं आता तो ये, ठीक है, वो नहीं आता तो ये पूछेगा नहीं। तो आप एक काम करो, सेल्फ ज्वाइन इनर ज्वाइन का आप स्टडी मत करो, ये नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, इनर ज्वाइन वगैरह का स्टडी मत करो। अरे नहीं यार, मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना आपको क्वेश्चन टैकल करने की। इनर ज्वाइन का स्टडी मत करो, ये कोई पूछेगा नहीं। इनर ज्वाइन नहीं आएगा आपको, ये कौन पूछेगा, राइट? ओके, है ना? वो आपका प्रॉब्लम है ना। फिर मैं टैकल करने का बता रहा हूँ ना तेरे को, सेल्फ ज्वाइन को टैकल कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो इनर ज्वाइन का आंसर ही मत बोलो। ठीक है, इनर ज्वाइन का आंसर ही मत बोलो, तो ये सेल्फ ज्वाइन पूछेगा ही नहीं। खेलो दिमाग से, ठीक है। ओके, सेल्फ ज्वाइन पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार। ठीक है, ये वाला क्वेरी जरा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, रिकॉर्डिंग है, जरा ध्यान से देखो, खुद से ट्राई करो। सिर्फ रिकॉर्डिंग देख के कुछ पता नहीं चलेगा। देखो, एक टेबल बनाओ, खुद से ट्राई करो, तभी आपका इसको कंसेप्ट क्लियर होगा। ये इंपॉर्टेंट है क्वेरी। ठीक है, ओके। इधर अलाइस यूज किया है, जरा कंफ्यूज करने का कोशिश किया है। ठीक है, इतने देर यूज नहीं किया, जरा हार्डेस्ट क्वेरी में अलाइस यूज किया है आपने, मगर इधर ही लगने वाला था अपने को। ठीक है, अगर इससे पहले दो अलग अलग
था, मगर इधर मैनेजर नेम एम्प्लॉय नेम समझ में आना चाहिए ना। इधर ईएमपी नेम ये भी एम्प्लॉय ये भी एम्प्लॉय, इसमें मैनेजर कौन सा नेम कौन सा कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए मैंने एलाइस यूज किया। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन समझ में आ रहा है? यस सर। ओके चलो। इधर अपन क्या करते हैं अभी, यूनियन का एक क्वेरी इस्तेमाल करें। यूनियन कोई ज्वाइन नहीं है, ठीक है, दोनों टेबल को एक सिर्फ ज्वाइन करना है डायरेक्टली, विदाउट उसमें कुछ रिलेटेड कॉलम है नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ टेबल को ज्वाइन करना है। देन आप क्या करते हो, यूनियन इस्तेमाल करते हो। तो हमने पहले से ही दो टेबल बना के रखे हैं, ठीक है, एक टेबल है अपना स्टूडेंट नाम का, ठीक है, और ये टेबल है सब्जेक्ट नाम का, ठीक है। ओके, अपने को इनको ज्वाइन करना है, यूनियन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यूनियन लिखो, देखो सेलेक्ट, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या चाहिए, ऐसे क्या सब्जेक्ट आईडी क्या नाम है, सब नेम है ना, स्टूडेंट की टेबल के क्या क्या कॉलम है, आईडी और एस नेम, ठीक है। सेलेक्ट आईडी कॉमा एस नेम फ्रॉम विच टेबल, स्टूडेंट टेबल, सही है। ओके, उसके बाद में दूसरा क्वेरी अपना, दूसरा क्वेरी क्या है, सेलेक्ट, ओके, आईडी कॉमा, दूसरा कॉलम का नाम क्या था, सब्जेक्ट के टेबल का कॉलम का नाम क्या है, सब नेम, ठीक है, देखो सब नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सब नेम कर रहा हूँ, सब्जेक्ट नेम कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम विच टेबल, सब्जेक्ट टेबल, ठीक है, SUBJECTS, सही है अभी सब्जेक्ट्स। ओके, देखो दो सेलेक्ट का स्टेटमेंट है, दो अलग अलग स्टेटमेंट है। अभी इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, इधर लिख दिया यूनियन, दोनों एक ही टेबल में। देखो स्टूडेंट के दो टेबल है आपके, एक स्टूडेंट का टेबल है, दूसरा एक स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट 1 का। अभी आपको क्या करना है, बैच 30 का एक टेबल है, बैच 40 का टेबल है। आपको क्या करना है, दोनों टेबल को क्या करना है, कंबाइन करना है, और कंबाइन करके मर्ज करके एक टेबल चाहिए आपको, मर्ज इज द वर्ड, गुड वर्ड, ठीक है, मर्ज करना है दो टेबल को। अभी देखो बैच 40 में और बैच बैच 39 और बैच 38, इन दोनों को मेरे को क्या करना है, कंबाइन करके एक ही टेबल में एक ही में रिकॉर्ड चाहिए। तब आप क्या करोगे, यूनियन इस्तेमाल करोगे। गॉट इज द पॉइंट, समझ में आया? यस और नो? अगर यहाँ पे मैंने समझो यहाँ पे नल कुछ इंसर्ट कर दिया, समझो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट का ही टेबल ले लूं क्या, आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक और स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करूं क्या, ठीक है, आपको स्टूडेंट के केस में समझ में आएगा, नहीं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। स्टूडेंट का टेबल किधर है, नाउ चेंज कर दिया गया, क्रिएट टेबल स्टूडेंट 1 दे देता हूँ, ठीक है। यह स्टूडेंट है और दूसरा टेबल है स्टूडेंट 1, आईडी और यहाँ पे स्टूडेंट नेम, ऐसे नहीं, ठीक है, ये टेबल क्रिएट कर लिया। ओके, देखो पहला टेबल है स्टूडेंट का टेबल, उसके अंदर क्या है, दो स्टूडेंट है, 11 आकाश, ठीक है। अभी दूसरा टेबल बनाता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से देखो, मैं इस टेबल के अंदर मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ लाइक 13, ठीक है, और उसके बाद में दूसरा रिकॉर्ड क्या है, नाम दे दो कोई तो, ठीक है। ओके, सिंपल इंसर्ट किया रिकॉर्ड, स्टूडेंट गाने लग के 3, ठीक है। ओके चलो, अभी देखो कोई कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि दोनों बैच में भी काम करता है, ठीक है, 38 में भी है, 39 में भी है, ठीक है, ऐसा हो सकता है भाई, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, यस ऋषभ, यस और नो, यस हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे 11 नाम है, जिसका आईडी स्टूडेंट का आईडी 11 है और जिसका नाम क्या है भाई, ऋषभ ही है, समझो वो स्टूडेंट। अरे मैं सब्जेक्ट के अंदर किस में स्टोर कर रहा हूँ इसको, अरे क्या बात कर रहे हो, स्टूडेंट 1 में स्टोर करते हैं इसको, ठीक है, 13 नंबर, और यहाँ पे श्री देने का रहेगा मेरा। ओके ठीक है, चलो श्री कृष्ण नहीं, श्री फॉर श्रीकांत, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो ये पहला स्टूडेंट का टेबल है, दूसरा है, ध्यान से देखो इसमें ऑब्जर्वेशन का ही पार्ट है, ठीक है। देखो दोनों के अंदर अलग अलग, देखो बोल सकते हो ना अलग अलग स्टूडेंट है, 11 12 13 अलग अलग है, सभी स्टूडेंट अलग अलग है,
मैं क्या करता हूँ, एक स्टूडेंट डुप्लीकेट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो स्टूडेंट, ठीक है, 11 आकाश या फिर 12 यश, 12 यश अपन क्या करते हैं, डुप्लीकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट 1 के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ 12 और यहाँ पे डाल देता हूँ यश। ये सेंसिटिव होता है कि ये एसक्यूएल लैंग्वेज, ठीक है। देखो, तो स्टूडेंट के अंदर क्या है, दो रिकॉर्ड है, 11 आकाश और 12 यश। और फिर हमने क्या कर दिया, स्टूडेंट 1 के अंदर क्या कर दिया, रिकॉर्ड इंसर्ट किया 13 श्री और 12 यश। ऐसा हो सकता है, स्टूडेंट का टेबल है भाई, बैच, एक बैच में एक स्टूडेंट प्रेजेंट है, वो पिछले वाले बैच में भी हो सकता है, आगे वाले बैच में भी हो सकता है, राइट, ऐसा हो सकता है ना। इस केस में अपन क्या करते हैं, सेम यस नेम की जगह दोनों टेबल में से मेरे को स्टूडेंट के, सभी स्टूडेंट के मेरे को क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों टेबल को क्या कर रहा हूँ, कंबाइन कर रहा हूँ। अभी देखो, अगर मैंने दोनों टेबल को कंबाइन कर दिया तो कितने रिकॉर्ड आ रहा है, देखो 3 ही रिकॉर्ड आ रहा है। क्या हो गया, दो टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड थे, 4 रिकॉर्ड थे, कितने रिकॉर्ड आए यूनियन की वजह से, 3। ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो डुप्लीकेट एंट्री आ रही है क्या, दोनों टेबल के अंदर अगर डुप्लीकेट एंट्री है तो वो नहीं आएगी। क्लियर है सभी को, यस। तो 4 रिकॉर्ड थे, आए कितने, 2 ही आए। अभी देखो मैं यहाँ पे सिंपल देखो, आईडी और नेम कॉलम ले रहा हूँ, उसके बाद इधर भी आईडी और नेम कॉलम ले रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, पहले मैं आईडी, पहले टेबल से आईडी और नेम लाता हूँ और दूसरे टेबल से सिर्फ आईडी लेके आता हूँ, नेम नहीं लेके आता। इसको फायर करते, क्या हो गया, एरर कर दिया, कॉलम का काउंट गलत हो रहा है, सर नो। पहले टेबल में से आप 2 कॉलम लेके आ रहे हो, दूसरे टेबल में से आप एक ही कॉलम लेके आ रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेरी में पहले टेबल में जितने कॉलम लेके आ रहे हो उतने ही कॉलम आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे टेबल से लेके आना पड़ेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो पहले एस नेम लेके आता हूँ और बाद में आईडी लेके आता हूँ, ऐसा चलेगा क्या, सीक्वेंस चेंज कर दिया तो चलेगा क्या लगता है आपको, देखो चल गया। अरे ये देखो क्या हो गया, आईडी में श्री आ गया और यश आ गया, ऐसा चलता है क्या फिर। और नेम में आ गया 13 और 12, ये तो डेटा पूरा का पूरा चेंज हो गया अपना, यस सर नो, यस। सो आप ये सीक्वेंस भी सेम देना जरूरी है। यूनियन के अंदर ये चीज आपको याद रखना है कि जितने कॉलम यहाँ पे मेंशन किए उतने कॉलम यहाँ पे भी मेंशन करने पड़ेंगे। शायद से कॉलम का नेम भी चेंज हो सकता है, हो सकता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसका डेटा टाइप और इसका डेटा टाइप भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, मैचिंग डेटा टाइप भी लेना पड़ेगा। क्लियर है सभी को, यस, यस एवरीवन। यहाँ पे क्या करोगे, ये यूनियन करोगे, ओके। अभी आपको रिक्वायरमेंट ये हो गया कि सर मेरे को इधर ऐसे नहीं करना, सभी डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो वो भी लेके आओ, ठीक है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो तो वो भी लेके आओ। तो आप क्या करोगे, यूनियन की जगह यूनियन ऑल करोगे। यूनियन ऑल के केस में सभी रिकॉर्ड आता है, डुप्लीकेट हो भी वो भी आता है। तो यहाँ पे बोलो कितना रिकॉर्ड आएगा, टोटल 4 रिकॉर्ड आएगा, सही है। यहाँ पे यश यश का दो बार आया, समझ में आया। तो दे विल आस्क द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल। यूनियन क्या करता है, 2 सेलेक्ट स्टेटमेंट को आपको कंबाइन करना है, देन यूनियन के इस्तेमाल करोगे, ठीक है। 2 सेलेक्ट स्टेटमेंट, उसमें क्या रूल याद रखना है कि जितना पहले पैरामीटर दिया है, पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट पे जितना पैरामीटर लेके आ रहे हो, जितना कॉलम लेके आ रहे हो, उतना ही कॉलम दूसरे के केस में लेके आना पड़ेगा। और डेटा टाइप भी क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस पहले जो लिखा है दूसरे के केस में भी सीक्वेंस वही मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, 2 रूल। और फिर यूनियन जब आप इस्तेमाल करते हो तो डुप्लीकेट एंट्री आता है क्या, डुप्लीकेट एंट्री नहीं आता। तो डुप्लीकेट एंट्री आना चाहिए तो क्या करोगे आप, यूनियन ऑल इस्तेमाल करें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल, यूनियन क्या करेगा, 2 सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर जो अगर 2 अलग अलग टेबल है उसके अंदर, ठीक है, अगर डुप्लीकेट एंट्री होगा तो लाएगा क्या, नहीं। यूनियन ऑल क्या करेगा, डुप्लीकेट एंट्री होगा फिर भी लाएगा। क्लियर है, यस, क्लियर है सभी को, गेट द पॉइंट, ओके, ठीक है। तो ये आपको ज्यादातर पूछा जाता है, सेल्फ ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, यूनियन। समझ में आया, ये 3 चीजें देखा हमने, सेल्फ ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, उसके बाद में यूनियन एंड यूनियन ऑल, ये 4 चीजें देखा। और मल्टीपल टेबल के ऊपर ज्वाइन कैसे लिखाना है वो देखा, ठीक है। अभी थोड़ा पार्ट एडवांस होता चला जाएगा, ठीक है, बेसिक हो गया अपना, अभी एडवांस होता चला जाएगा, एसक्यूएल थोड़ा डिफिकल्ट होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, और सब